नमो नमः बच्चों। बच्चों आज हम रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में 16वें श्लोक से आरंभ करेंगे। 15 श्लोक हम इसमें कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं आगे 16वां श्लोक। देखिए इसमें भी वही वर्णन अभी चल रहा है जिसमें महर्षि नारद वाल्मीकि जी के समक्ष श्री राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में नारद जी राम के श्रेष्ठ और प्रिय दर्शन इत्यादि जो गुण हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। तो नारद जी क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ सर्वदा। अब देखिए सबसे पहले इसका पदच्छेद कर लेते हैं। यह क्या है, सर्वदा भी इसके साथ ही है। यहाँ से मैं इसे नीचे लिख ही देती हूँ बच्चों। सबसे पहले ये क्या पद है, सर्वदा, ये सही है। इसके बाद यहाँ से है अभिगतः। सर्वदा के बाद पद है अभिगतः, तत्पश्चात है सद्भि, और इसके बाद समुद्र इव सिंधु भी। आर्य, यहाँ ये आर्य, और इसके बाद सर्व समश्चैव सदैव प्रिय दर्शना। इसका अर्थ करते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहे सर्वदा अभिगत है। सर्वदा क्या है, सदा, हमेशा। अभिगत है घिरा हुआ, व्याप्त होना। सद्भी, सद्भी का क्या अर्थ है, सज्जन पुरुषों से, सत्पुरुषों से। तो श्री राम कैसे हैं, जो सत्पुरुषों से सदा घिरे हुए हैं, व्याप्त रहते हैं। जो सज्जन पुरुषों से, जो सत्पुरुषों से, अच्छे पुरुषों से जो घिरे रहते हैं सर्वदा, हमेशा ही। ऐसे कौन है, श्री राम। उनको किसके समान, देखिए यहाँ किसके समान का है, समुद्र एव, समुद्र के समान। आगे देखिए सिंधु भी, सिंधु भी नदियों से, बहुवचन का प्रयोग है यहाँ, सिंधु भी फिर के नदियों से, नदियों से समुद्र के समान। सत्पुरुषों से, सज्जन पुरुषों से सदा ही घिरे हुए रहते हैं कौन, श्री राम। श्री राम उस प्रकार से घिरे रहते हैं जैसे नदियों से क्या घिरा रहता है, समुद्र। यहाँ कौन कह रहे हैं, ये नारद जी। किसके समक्ष कह रहे हैं बच्चों, यहाँ वाल्मीकि जी के समक्ष श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए। देखिए आगे क्या कह रहे हैं इसमें, अगली जो पंक्ति है कह रहे आर्य सर्व समश्चैव। आर्य क्या है, श्रेष्ठ। सर्व समा क्या होता है, सबके साथ समान व्यवहार करने वाले। च एव, इसमें भी क्या है, देखिए सर्व समा है यहाँ तक, विसर्ग और आगे च है और फिर एव है, यही इसमें पद है। इसमें कह रहे कि सर्व समा अर्थात सबके साथ समान व्यवहार करने वाले हैं, समभाव रखने वाले हैं। सदैव प्रिय दर्शन है, और क्या है, प्रिय दर्शन वाले। सदैव, सदा ही क्या है, प्रिय दर्शन से क्या तात्पर्य है, सदा ही क्या है, प्रिय दृष्टि रखने वाले हैं। ऐसे कौन है, श्री राम। श्री राम नाम से जो है वह जन में प्रसिद्ध है ऐसे व्यक्ति। तो कह रहे कि जिस प्रकार नदियों से समुद्र घिरा हुआ होता है, समुद्र किससे घिरा हुआ होता है, नदियों से, उसी प्रकार से श्री राम किससे घिरे हैं, सज्जन पुरुषों से। वे क्या है, वे आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं, आर्य पुरुष हैं। फिर भी वो सबसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, देखो समान, समान व्यवहार करने वाले हैं। सदैव प्रिय दर्शन, और सदैव ही क्या है, प्रिय दर्शन वाले हैं, अर्थात उनका रंग रूप, उनका जो दर्शन है सदैव ही क्या है, मनोहर मालूम पड़ता है, सदा ही प्रिय दृष्टि वाले हैं। ऐसे कौन है, श्री राम। तो यहाँ पर बच्चों कितने उनके गुण बताए हैं, देखिए यहाँ आर्य, और सभी को जो है समान व्यवहार करने वाले सभी के साथ, और उसके बाद प्रिय दर्शन वाले। तो देखिए 3 तो यही हो गए नीचे, और एक उनका क्या है, सज्जन पुरुष वाला जो ऊपर बता दी। तो 1 और 2 और 3 ये सर्व समय का, और इसमें जो चौथा बताया वो क्या है, प्रिय दर्शन का। यहाँ जो है 4 गुण बता दिए हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए अब यहाँ इसमें समुद्र एव इस पद का जो प्रयोग किया गया है यहाँ, इसमें क्या है, उपमा अलंकार का प्रयोग है। मैं इसे यहीं लिख देती हूँ। इसमें यहाँ कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। यह जो पद है इसमें है बच्चों, ये इसमें क्या आ गया, उपमा अलंकार। अब यहाँ कह रहे हैं कि नदियों से
समुद्र मिला हुआ होता है, जैसे नदियों के समान बता दिए श्री राम, इसलिए यहाँ क्या है, उपमा अलंकार है। तो बच्चों इस श्लोक में राम के श्रेष्ठ और प्रिय दर्शन इत्यादि गुणों का वर्णन किया है। इससे आगे के श्लोक में देखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें बहुत ही आसान है, सरल भाषा का प्रयोग है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, स च सर्व गुणोपेत। अब यहाँ इसमें देखिए स, वह, च, और, सर्व गुणोपेत, सभी गुणों से युक्त। सर्व गुण उपेत, यहाँ संधि की हुई, कह रहे सभी गुणों से युक्त। कौशल्या आनंद वर्धन है, यहाँ क्या ये, कौशल्या आनंद वर्धन। कौशल्या अर्थात कौशल्या माता, उनके आनंद को बढ़ाने वाले हैं। कौन है, श्री राम। कि वह श्री राम जो है सभी गुणों से युक्त हैं, और ऐसे जो श्री राम है जो सब गुणों से तो क्या करने वाले हैं, माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। समुद्र एव गांभीर्ये, गांभीर्य अर्थात गंभीरता में किसके समान है, समुद्र के समान। कौन है, श्री राम। और धैर्य, धैर्य में वह किसके समान है, धैर्य में हिमवानी अर्थात हिमालय के समान। यहाँ पर ये जो पद है, यहाँ क्या, हिमवान और ईव अलग अलग है। ये हिमवान है और ईव है। हिमवान क्या होता है, हिमालय। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि गंभीरता में किसके समान है श्री राम, समुद्र के। और धैर्य में किसके समान है, हिमालय के। और सभी गुणों से युक्त हैं, किसके आनंद को बढ़ा रहे हैं, माता कौशल्या के। तो ऐसे कौन है, श्री राम। बच्चों इस श्लोक में भी देखिए, आप हिमवानी है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया, इस पद में यहाँ क्या दिया हुआ है, उपमा अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर भी, क्योंकि उन्हें हिमालय के समान बताया धैर्य में, तो यहाँ क्या है, उपमा अलंकार का प्रयोग है। और बच्चों इसमें देखिए यहाँ जो पद आया है, ये कौशल्या आनंद वर्धन, ये जो लिखा हुआ है, माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं जो, इसमें क्या है, षष्ठी तत्पुरुष है। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। विग्रह क्या है, ये देखिए, कौशल्याः, कौशल्यायाः आनंद वर्धन, आनंद वर्धन है। तो यहाँ क्या है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। इससे आगे देखते हैं बच्चों। अब इसमें देखिए आप, यहाँ इस श्लोक में देखिए, उन्हें किसके समान शक्तिशाली बताया है, उनके दर्शन को किसके समान बताया है, क्रोध में वो कैसे हैं, क्षमा जो है, क्षमा करने में वो किसके समान है। इस प्रकार से इस श्लोक में जो है वर्णन है। और ये कौन सा है, 18वां जो श्लोक है बच्चों। इसमें यहाँ कह रहे हैं, विष्णुना सदृशो, विष्णुना सदृशो, भगवान विष्णु के समान है। कौन, श्री राम। किसमें, वीर्ये, पराक्रम में। यहाँ क्या कह रहे हैं कि विष्णुना सदृशो, भगवान विष्णु के समान है, वीर्ये, पराक्रम में, वीरता में। कौन, श्री राम। सोमवत प्रिय दर्शन, और प्रिय दर्शन अर्थात प्रिय दर्शन वाले, सुंदर, किसके समान, सोमवत, चंद्रमा के समान। यहाँ देखिए इसका पदच्छेद कर देते हैं तो क्या है, इसमें बच्चों क्या लिखा है, सोमवत। सोम क्या होता है, चंद्रमा का नाम है। सोमवत प्रिय दर्शन, चंद्रमा के समान ही जो है क्या है, प्रिय दर्शन वाले हैं। तो बच्चों यहाँ विष्णु सदृशो वीर्ये, वीर्य यानी कि पराक्रम में, वीरता में किसके समान है, भगवान विष्णु के। और प्रिय दर्शन में, मनोहर दर्शन में किसके समान है, सोमवत, चंद्रमा के समान। आगे देखिए, काल अग्नि सदृश, यहाँ पर देखिए पद क्या है, काल अग्नि सदृश। अब देखिए यहाँ सदृश जो पद है ऊपर भी आया था, क्या अर्थ है इसका, समान, सदृश समान। काल अग्नि क्रोधे, अर्थात क्रोध में, क्रोध में कैसे है, वह प्रलय काल की अग्नि के समान है, काल की अग्नि के समान है। कौन, श्री राम। क्रोध में कैसे हैं, वह काल अग्नि के सदृश हैं, काल अग्नि के समान है, प्रलय काल की अग्नि के समान हो जाते हैं। करके क्षम्या पृथ्वी समा, और क्षमा करने में, क्षम्या क्षमा करने में किसके समान है, पृथ्वी समय, पृथ्वी के समान। ऐसे कौन है, श्री राम। तो यहाँ
इसमें नारद जी क्या कह रहे हैं, पराक्रम भी बता रहे हैं, उनके दर्शन भी बता रहे हैं, उनको क्रोध में भी किसके समान बता रहे हैं, काल अग्नि के सदृश, जैसे काल की अग्नि होती है, प्रलय काल की, और क्षमा करने में किसके समान बता रहे हैं, पृथ्वी के समान बता रहे हैं इनको, श्री राम को, अर्थात उनके अंदर सभी गुण हैं। अब देखिए यहाँ इसमें जो है पद प्रयुक्त हुआ है काल अग्नि सदृश है, यहाँ क्या है, अब इसमें इस पूरे पद में जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। इसका विग्रह क्या है, कालस्य अग्नि। इसके बाद आप देखिए आगे, यहाँ इसमें जो पद आया है, क्षमा करने में पृथ्वी के समान। देखिए अब इसमें सदृश, सदृश या समय, इस तरह वत, वैसे ही, चंद्रमा के समान, पृथ्वी के समान, विष्णु के समान, देखिए भगवान विष्णु के समान है, काल अग्नि के सदृश हैं। इस तरह से देखिए यहाँ समानता जो है दिखा रहे हैं कि किन किन के समान है, यहाँ उपमा कर रहे हैं। देखिए यहाँ सोमवत लिख दिया, जैसे देखिए सोमवत चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन वाले, तो अलंकार कौन सा आ गया इसमें, उपमा अलंकार। तो यहाँ क्या है, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है इस श्लोक में। बहुत ही सरल है बच्चों यह है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए अगला जो श्लोक है बच्चों, इसमें यहाँ देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें भी श्री राम के गुणों को बता रहे हैं। कौन, नारद जी। किसके समक्ष कह रहे हैं, वाल्मीकि जी के समक्ष, श्री राम के श्रेष्ठ गुणों का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तो बच्चों इस श्लोक में अब यहाँ देखिए कह रहे हैं धन देन समस्त त्यागे। यहाँ पद छेद कर लेते, पहले धन देन है, उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, इसमें समह त्यागे, यह पद छेद करने पर समह त्यागे, सत्य धर्म ईव अपरय, ईव है और अपरय, ईव अपरय, तम एवं, यह पद क्या है, तम, और क्या है इसमें एवं, इसलिए इसको इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक साथ करेंगे तो तम एवं, गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम। यह इसका पदच्छेद हो गया बच्चों। अब इसका अर्थ कर लेते हैं, बहुत ही सरल है। कह रहे हैं इसमें कि त्यागे, त्याग करने में, त्याग से यहाँ क्या तात्पर्य, दान देने में, किसके समान है, धन देन समय, कुबेर के। अब यहाँ देखिए इसमें जो ये धन देन जो पद है, इसका क्या अर्थ है, कुबेर, कुबेर के समान है, कुबेर समय, कुबेर के समान है किसमें, त्याग करने में। कौन, श्री राम, अर्थात श्री राम जो है त्याग करने में, दान देने में कुबेर के समान है। सत्य धर्म ईव अपर, और सत्य में, सत्य में कैसे हैं, मानो, ईव का क्या अर्थ है यहाँ, मानो, अपरे, अपरे मीन्स के दूसरे ही, धर्म धर्म के समान है। अपरे का यहाँ क्या अर्थ है बच्चों, इसका दूसरा, दूसरे, और ईव का जगह ही, दूसरे ही, दूसरे ही इसका अर्थ है कि सत्य में तो वह क्या है, दूसरे धर्म ही है, सत्य में मानो दूसरे ही धर्म के समान है। अब देखिए आगे, तम एवं, इस प्रकार के, इन अर्थात इस प्रकार के क्या है, गुण संपन्नम, इन गुणों से युक्त, इन गुणों से संपन्न, कौन, रामम राम, सत्य पराक्रमम, सत्य पराक्रमी, अर्थात पराक्रम को ही सत्य करने वाला, कौन, श्री राम। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि त्याग में कैसे है, उनका जो त्याग का गुण है, दान देने का जो गुण है, वह कैसे है, कुबेर के समान है। और सत्य, सच बोलने में कैसे हैं, दूसरे ही धर्म है, मानो क्या है, दूसरे ही धर्म के समान है, अर्थात सत्य बोलते हैं। तम एवं, इस प्रकार के ही गुण संपन्न, गुणों से युक्त रामम, मैंने राम को, सत्य पराक्रमम, और कैसे सत्य पराक्रमी, अर्थात अब यहाँ इसमें कह रहे हैं कि पराक्रम को ही सत्य करने वाला, कौन, श्री राम। अब यह जो श्लोक है बच्चों, आगे वाले श्लोक के साथ जुड़ा हुआ है कि इन सभी गुणों से युक्त श्री राम कैसे हैं, वो सत्य पराक्रम वाले हैं। उनसे युक्त, इन गुणों से युक्त श्री राम को क्या करना चाहते हैं, राजा दशरथ जो है अब युवराज के पद पर आसीन करना चाहते हैं, किसे, श्री राम को। तो यह जो इस श्लोक की जो पंक्ति है, वह आगे वाले श्लोक के साथ जुड़ी हुई है। देखते हैं अब आगे। उससे पहले जो है बच्चों, इसमें यहां से जो है
अब क्या आरंभ हो जाता है? राजा दशरथ के द्वारा युवराज के पद पर आसीन करने की इच्छा। इन इन सब गुणों से युक्त गुणों का वर्णन कर दिया और उसके बाद में जो आता है कि ऐसे श्री राम को, जितने ये गुण बताए, इन गुणों से युक्त श्री राम को क्या करना चाहते थे? ऐसे श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। कौन? राजा दशरथ। अब देखिए आगे वाले श्लोक में देखते हैं इसमें क्या है। ज्येष्ठम, ज्येष्ठम अर्थात क्या है? जो ज्येष्ठ हैं, जो भाइयों में सबसे बड़े हैं। कौन? श्री राम। श्रेष्ठ गुणई युक्त, देखिए श्रेष्ठ गुणई, अब यहाँ इसका पदच्छेद कर लीजिए तो ये गुणई युक्तम अर्थात क्या होगा? श्रेष्ठ गुणों से युक्त, प्रियम प्रिय, दशरथ सुतम। अब यहाँ क्या है इसका पदच्छेद? दशरथ सुतम। ज्येष्ठ क्या है इसका अर्थ? ज्येष्ठ है, भाइयों में सबसे बड़े हैं। दूसरा श्रेष्ठ गुणई युक्त, श्रेष्ठ गुणों से युक्त है। कौन? श्री राम। प्रियम प्रिय है, किसके? दशरथ है, राजा दशरथ के। सुतम मैंने पुत्र, राजा दशरथ के पुत्र। आगे देखिए कह रहे हैं प्रकृति नाम। अब प्रकृति नाम का क्या अर्थ होता है? प्रजाओं के हित में लगे रहने वाले। देखिए प्रकृति नाम से यहाँ तात्पर्य क्या? प्रजाओं के हितई युक्तम, हित में लगे रहने वाले। ये जो पद है किसके लिए है? प्रजाओं के। बहुवचन में प्रकृति नाम हितई युक्त, हितई युक्तम। हितई इसका पदच्छेद करेंगे तो हितई और युक्तम। प्रकृति प्रिय काम्यया। अब देखिए यहाँ इसका अर्थ करते हैं प्रजाओं के, प्रकृति नाम में प्रजाओं के, हितई युक्तम, हित में ही लगे हुए। यानी सर्वदा क्या है? वो प्रजा के हित में ही लगे रहते हैं। और प्रकृति, यही देखिए यही जो है पद यहाँ पहले आ चुका है, क्या है? प्रजा। और प्रजा के ही प्रिय काम्या, प्रिय करने की इच्छा, प्रिय करने की कामना वाले हैं। कि वे क्या? प्रजा के प्रिय की करने की, अच्छा करने की कामना वाले हैं। कौन? श्री राम। प्रजाओं के हित में ही युक्त, हित में ही लगे हुए हैं, ऐसे कौन है? श्री राम। लगे भी हुए हैं और साथ में उनकी कामना भी क्या है? प्रजा के हित करने की। साथ ही क्या है? दशरथ के पुत्र हैं, प्रिय हैं, श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं, और ज्येष्ठम मैंने ज्येष्ठ आता है, बड़े हैं। तो बच्चों यहाँ क्या है कि राजा दशरथ श्रेष्ठ गुणों से युक्त, राजा दशरथ जो है श्रेष्ठ गुणों से युक्त और प्रजा के हित में ही लगे हुए सबसे बड़े भाई और अपने प्रियम सुतम, प्रिय पुत्र को, प्रिय पुत्र कौन है? राम को, प्रजा के हित की कामना से क्या करते हैं? युवराज के पद पर आसीन करना चाहते थे। युवराज के पद की जो पंक्ति है वह आगे आ जाएगी बच्चों। इसमें यहाँ क्या है? प्रजाओं के हित में लगे हुए हैं, श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं, ऐसे सबसे बड़े, और क्या है? प्रियम सुतम, अपने प्रिय पुत्र को। कौन? राजा दशरथ। तो राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र श्री राम को, जो कि श्रेष्ठ गुणों से युक्त है, जो कि ज्येष्ठ सबसे बड़े हैं, जो कि प्रजाओं के हित में लगे हुए हैं, ऐसे श्री राम को वो प्रजा के प्रिय की कामना से क्या करना चाहते हैं? युवराज के पद पर आसीन करना चाहते हैं। अब प्रजा के प्रिय की कामना तो श्री राम के मन में है ही, वह क्या पहले से लगे भी हुए हैं और प्रिय की कामना भी उनके मन में है। लेकिन राजा दशरथ भी अपने प्रजा का प्रिय चाहते हैं, अपने प्रजा के प्रिय की कामना से क्या चाह रहे हैं? कि युवराज के पद पर कौन आसीन हो? श्री राम। अब इसमें बच्चों यहाँ जो पद आया है प्रकृति प्रिय काम्या, यह जो पद है इसमें क्या है? इस पूरे पद में है बच्चों यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष। मैं इसे यहाँ नीचे लिख देती हूँ। इस पद में आया है ये, इसमें है षष्ठी तत्पुरुष, इसके अंदर समास है। इसका विग्रह क्या है बच्चों? यहाँ देखिए इसका विग्रह यहाँ कर देती हूँ मैं। प्रकृति नाम, प्रकृति नाम प्रिय काम्या, यह इसका विग्रह है। ठीक है, तो ये क्या है? षष्ठी तत्पुरुष। अब यहाँ होगा कि ऐसे श्री राम को, जिनके अंदर क्या क्या गुण है बच्चों? जो ज्येष्ठम, सबसे बड़े पुत्र हैं, प्रिय सुतम, और प्रिय पुत्र किसके? राजा दशरथ के। तो राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र को, किसको? श्री राम को, जो ज्येष्ठम, जो ज्येष्ठ भी हैं, जो श्रेष्ठ गुण युक्त है, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त भी हैं, और जो प्रजाओं के हित में लगे भी हुए हैं, ऐसे श्री राम को क्या है? प्रजा के प्रिय की कामना से, अब देखिए आगे वाले श्लोक में आएगा ये है, देखिए यहाँ, यौ राज्येन संयुक्तुम इच्छत प्रीत्या महीपति,
यौराज्येन अर्थात युवराज के पद पर। देखिए इसका पदच्छेद करेंगे हम, यौराज्येन युवराज के पद पर। यहाँ क्या है, संयुक्तुम और उसके बाद क्या, एच्छत। इसका यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं, पदच्छेद हम करते हैं। ये देखिए संयुक्तुम हो गया और इसके बाद क्या है इसमें, एच्छत। तत्पश्चात है प्रीत्या महीपति तस्या अभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्या अथ कैकेयी। अब यहाँ इतना है, देखिए इसमें पदच्छेद करने पर। अब इसका अर्थ कर लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं यौराज्येन युवराज के पद पर, संयुक्तुम आसीन करना बैठाना, इच्छत इच्छा की। यहाँ इसका क्या अर्थ है बच्चों, संयुक्तुम यह जो पद आया है इसका क्या अर्थ है, बैठाना या आसीन करना। किस पर, युवराज के पद पर आसीन करना। या दूसरा क्या अर्थ है इसका, हम कह सकते हैं कि वह राजा को क्या करना चाहते थे, बैठाना चाहते थे। दूसरा भी आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसको ऐसे कर देती हूँ, स्पष्ट हो जाएगा ये, बिठाना। ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तो इसे दोबारा से लिख देते हैं बच्चों। देखिए आसीन करना या क्या है, बिठाना, ये इसका पता अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा। देखिए अब इसमें देखिए संयुक्त मेच्छत आगे आसीन करना चाहते थे किस पर, युवराज के पद पर। कौन, यहाँ यह जो महीपति जो पद है किसके लिए आया है, राजा दशरथ के लिए। प्रीत्य के क्या अर्थ है, प्रेम पूर्वक। राजा दशरथ, महीपति राजा दशरथ। अब इस महीपति में क्या है, मही का पति। मही क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी का पति। अब यहाँ देखिए इसमें इसका जो हम इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है बच्चों, इसके अंदर देखिए षष्ठी भक्ति है यहाँ, षष्ठी, ठीक है। देखिए तत्पुरुष समास का प्रयोग है। विग्रह क्या है इसका, मही नाम, ये देखिए पति है, जो क्या है, पृथ्वी का पति है, अर्थात राजा दशरथ। यहाँ यह है पद जो है किसके लिए आगे, राजा दशरथ के लिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है कि महीपति इस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो आप इसका क्या उत्तर लिखेंगे, राजा दशरथ के लिए। आगे देखिए अब कह रहे हैं इसमें प्रीत्या प्रेम पूर्वक, प्रेम से। अब यहाँ राजा दशरथ प्रीति पूर्वक प्रेम से युवराजेन संयुक्तुम युवराज के पद पर आसीन करना इच्छत मैंने चाहते थे, ऐसे उन्होंने इच्छा की थी। अब आगे देखिए तस्या अभिषेक संभारान, तस्या उसके, उसके कौन, श्री राम के, अभिषेक अभिषेक का, संभारान जो सामग्री है। संभारान क्या होता है, सामग्री। देखिए यहाँ इसका पद का मैं लिख देती हूँ, संभारान क्या है, सामग्री। अभिषेक की सामग्री को दृष्टवा देखकर। अब यहाँ देखिए दृष्टवा, इसमें कौन सी धातु है, दृश्य। इस पद में दृश्य धातु है और प्रत्यय कौन सा है, भूतकालिक प्रत्यय है, भूतकाल अर्थ को दिखाता है। क्या कहते हैं, दृष्टवा देखकर, देखकर। भार्या से कैकेयी। अब यहाँ भार्या से क्या तात्पर्य, भार्या किसके लिए है, पत्नी कौन, कैकेयी के लिए। यहाँ क्या है, कैकेयी के लिए आया बच्चों के, जो पद है। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि जब राजा दशरथ जो है, अब देखिए यहाँ अपने प्रिय पुत्र को प्रेम पूर्वक युवराज के पद पर आसीन करना चाहते थे, संयुक्तुम इच्छत आसीन करना चाहते थे, बैठाना चाहते थे। तभी जो है राम को युवराज बनाने के लिए जो अभिषेक की सामग्री जा रही थी, अभिषेक की जो सामग्री, उसको देखकर। अब देखकर क्या हुआ, जैसे ही ये सामग्री किसने देखी, कैकेयी ने। और कैकेयी कौन थी, भार्या किसकी, राजा दशरथ की। राजा दशरथ की जो पत्नी थी कैकेयी, उसने जैसे ही देखा क्या, अभिषेक संभारण, उस राज्याभिषेक की सामग्री को, तो देख कर देखिए उसने क्या किया, उसका वर्णन इससे आगे वाले श्लोक में है। देखते हैं अब इसमें, यह श्लोक जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ अब इसमें देखिए क्या कहेंगे, पूर्वम दत्तवरा देवी वरम एनम अयाचत। देखिए यहाँ इसका पदच्छेद कर लेते हैं। यह पूर्वम है, दत्तवरा देवी, यहाँ क्या है, ये वरम।
उसके बाद क्या है यह, वरम के बाद में क्या पद है, एनम। एनम के बाद में क्या पद है यहाँ, अयाचत। इसका क्या अर्थ है देखिए, पूर्व मीन्स पहले ही, दत्त दिए गए, वरा मैंने वर, पहले ही वर दिए गए। किसको दिए गए पहले ही वर, रानी कैकेयी को। वरम एनम अयाचत, अर्थात अब यहाँ क्या है, अयाचत मांगा, क्या, वरम वह वर, एनम इनसे, मतलब वो वर मांगे जो पहले दिए हुए थे, किसने, राजा ने। अब देखिए आपने यह, आपको ये तो अवश्य ही ज्ञात होगा कि रानी कैकेयी ने देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की रक्षा की थी। आप जानते ही हैं, दशरथ ने उन्हें वहां 2 वर प्रदान किए थे। कौन सा संग्राम था वह, देवासुर संग्राम। कौन सा था, देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की रक्षा की थी, किसने, रानी कैकेयी ने। और राजा दशरथ की रक्षा की किसने की है, ये रानी कैकेयी ने। यह तो आपने सुना ही होगा बच्चों। तो दशरथ ने जो है उन्हें वहां क्या किया, 2 वर प्रदान किए। उन्होंने कहा कि 2 वर, तुम कोई भी 2 वर मुझसे मांग लो। तो रानी कैकेयी ने क्या कहा कि समय आने पर जो मैं आपसे वर मांग लूंगी। तो अब यहाँ कह रहे पूर्वम दत्तवरा, इसका क्या अर्थ है, पहले दिए गए वर। जो राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को दिए थे 2 वर, इसलिए लिखा है पूर्वम दत्तवरा, पहले दिए गए वर। ऐसा कौन है, देवी। यहाँ देवी जो है किसके लिए है, रानी कैकेयी के लिए। और पूर्वम दत्तवरा, पहले जिसको वर दिए थे। यहाँ रानी कैकेयी की क्या विशेषता है, क्या विशेषण लगा दिया, वो कैसी है, उनको पूर्वम दत्तवरा, पहले ही जो है वर दिया गया था। ऐसे कौन है, रानी कैकेयी ने। वरम एनम अयाचत, अब जो है इस समय क्या किया, वर मांगा। क्या क्या उसने वर मांगे, वो जो 2 वर दिए हुए थे वो कह रहे अब यहाँ मांगे। एक क्या मांगा, विवासनम च रामस्य। रामस्य देखिए यहाँ पर क्या है, रामस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, राम का। विवासनम क्या होता है, वनवास। एक क्या मांगा, राम का वनवास। च, और दूसरा, भरतस्य अभिषेचनम। यहाँ देखिए पद अलग अलग हम करते हैं, तो ये देखिए पचित करने पर भरतस्य है, अभिषेचनम है, भरत का राज्याभिषेक। जो 2 वर मांगने थे, जो रानी कैकेयी ने कहा था कि मैं आपसे मांग लूंगी, वो रानी कैकेयी ने अब यहाँ मांगे। इस श्लोक में इसी का वर्णन है। रानी कैसी है, जो क्या है, जिसको पहले ही वर दे दिया गया था। ऐसी कौन है, रानी। उसने क्या किया, वरम एनम अयाचत, वह वर यहाँ मांगे। क्या मांगे, अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, एक तो श्री राम का विवासनम वनवास, और दूसरा भरत का राज्य अभिषेक। यहाँ ये वरदान मांग लिया। तो बच्चे यहाँ इस श्लोक तक जो है हम 22 हो गए आज हमारे, इसमें 22 श्लोकों तक हम कर चुके हैं। इससे आगे का अगले लेक्चर में, और आप बच्चों तब तक जो है इस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथ ही तैयार करते रहें, ताकि इसके साथ साथ जो है आपके वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, छोटे जो प्रश्न है, वो साथ ही तैयार हो जाए। प्रश्न किस तरह से आएंगे कि रानी कैकेयी ने जो है, ये तो देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। ये भी कह सकते हैं पूर्वम दत्तवरहा विशेषण जो है किसके लिए लगाया हुआ है, किसके लिए, रानी कैकेयी के लिए। या जो देवी पद आया है इसमें श्लोक में, किसके लिए, रानी कैकेयी के लिए। विवासनम का क्या अर्थ है, इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं, विवासनम का क्या अर्थ है, वनवास। इस तरह के प्रश्न जो है इसमें, जैसे कि प्रजा के हित में कौन लगा हुआ है, श्री राम। प्रजा के प्रिय की कामना किसने की, राजा दशरथ ने। राजा दशरथ किसको युवराज पद पर आसीन करना चाहते थे, श्री राम को। रानी कैकेयी जो है किस को देख कर जो है उन्होंने अपने 2 वर मांगे। क्या था वह, किसको देखकर, राज्याभिषेक की सामग्री को देखकर। जैसे उन्हें पता चला राज्याभिषेक हो रहा है श्री राम का, उस सामग्री को देखकर उन्होंने राजा से 2 वर मांगे। तो इस तरह के प्रश्न भी बच्चों अपने इसके साथ साथ ही तैयार करते जाइए। इसके बाद आगे का हम अगले लेक्चर में करेंगे। अस्तु, नमो नमः।